दुनिया कामयाब लोगों को हमेशा याद रखती है और कुदरत भी मेहनत करने वालों का साथ देती है। बिल गेट्स का शुमार दुनिया की उन हस्तियों में होता है जिन्होंने मेहनत करके गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया। बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं जो मुसलसल कई साल तक दुनिया के अमीर तरीन लोगों में पहले नंबर पर रहे। 2012 में वो दूसरे नंबर पर रहे। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के जरिए बेहिसाब दौलत कमाई है। जितने वो अमीर हैं उतने वो सखी भी हैं। बहुत से इदारे इनके ताउन से आज भी चल रहे हैं। बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन में पैदा हुए और अपनी 2 बहनों के साथ पले बढ़े। इनके वालिद एक मारूफ उस्ताद और कानूनदान यानी लॉयर थे और उनकी वालिदा वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक टीचर थी। बिल गेट्स बचपन से ही अनोखी तबीयत के मालिक थे। दूसरे बच्चों की तरह खेलने कूदने के बजाय तन्हाई पसंद करते और गुमसुम होकर एक जगह बैठ जाया करते थे। जब इनकी वालिदा इनको इस तरह बैठा देखती तो वो परेशान हो जाती और इससे पूछती, बिल गेट्स अकेले गुमसुम क्यों बैठे हो? इस पर वो जवाब देते, माँ मैं कुछ सोच रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। इनकी वालिदा इस बात पर हंसने लगती और कहती, मेरे घर ये अरस्तू कैसे पैदा हो गया? पर जब इनका फारिग वक्त का मशगला यूं ही गुमसुम रहकर सोचने का हो गया तो इनकी वालिदा काफी परेशान हो गई और एक दिन इन्हें डॉक्टर के पास ले गई। फिर डॉक्टर ने इनका मुआयना करा और कहा, आप ठीक वक्त पर आई हैं, इसे जहनी बीमारी का खदशा है, लिहाजा मैं इसे कुछ दवाएं दे रहा हूँ, इससे इनकी बीमारी जाती रहेगी। मगर किसी को क्या पता था कि यही सोचने वाला बच्चा कंप्यूटर और IT की दुनिया में वो इनकलाब लेकर आया कि पूरी दुनिया इसके नाम और काम से वाकिफ हो गई। जबकि दौलत की इन पर वो बारिश हुई कि वो दुनिया के अमीर तरीन अफराद में पहले नंबर पर शुमार होने लगे। बिल गेट्स स्कूल में अक्सर अपनी क्लास के बच्चों के साथ शरारतें और लड़ाई झगड़े करते थे, जिसकी शिकायत घर तक भी पहुंचती थी। जब ये शिकायतें मुस्तकिल आने लगी तो इनके वालिद सोचने पर मजबूर हो गए और वो एक दिन इन्हें एक माहिर नफ्सियात के पास ले गए। माहिर नफ्सियात ने इनका मुआयना करा और इलाज करने के बजाय इन्हें किताबें पढ़ने को देता रहा और इन्हें एक ऐसी वर्जिशें यानी एक्सरसाइज करने को कहा जिससे इनके दिमाग और सोच में सेहतमंद तब्दीली आए। बिल गेट्स मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए थे। इनके दादा जो एक कौमी बैंक में नायब सदर थे, उन्होंने एक ट्रस्ट कायम किया था जिसके लिए लाखों डॉलर जमा थे। इस बिना पर बिल गेट्स के लिए अव्वल उम्री में कंप्यूटर की तरफ ध्यान देना और ये दिलचस्प मशगला अख्तियार करना आसान हो गया था। इस वक्त एक कंप्यूटर बहुत महंगा था और हर जगह दस्तयाब नहीं था। जब इंटरनेट मुतारिफ हुआ तो उन्होंने GE टाइप कंप्यूटर इस्तेमाल किया। इस इंटरनेट का ताल्लुक टेलीफोन से था। लाइन इतनी देर तक बिजी रहती जब तक कंप्यूटर का ताल्लुक इंटरनेट से रहता था। हाई स्कूल में तालीम के दौरान इनकी उम्र 16 साल थी तो इन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसे उन्होंने $4000 में फरोख्त किया। फिर बिल गेट्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी बनाई और हुकूमत के बहुत से इदारों को ट्रैफिक के बारे में डेटा सिस्टम बनाकर सेल करने लगे। इस वक्त इनकी उम्र 17 साल थी और उस डेटा सिस्टम से इन्होंने $20000 की आमदनी जमा की। 18 साल की उम्र में उन्होंने एक कंपनी को पे रोल सिस्टम बनाकर दिया जिसके जरिए कंपनी ने अपने 5000 वर्कर्स को बरवक्त और सहूलत के साथ सैलरी अदा करने में कामयाब हो गई। इस सिस्टम के तहत मुलाजिमीन का रिकॉर्ड रखने और दूसरी मालूमात महफूज करने में भी आसानी हो गई। में बिल गेट्स ने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर की 1975 में बिल गेट्स ने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर की बुनियाद डाली जिसका नाम बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट रखा। आज ये कंपनी दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों में शामिल है और इसके 63,000 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं। आज इसके 1 सेकंड की कमाई $250 से भी ज़्यादा है। 1990 में बिल गेट्स ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंक से कर्ज लेने की दरख्वास्त की, लेकिन बैंक मैनेजर ने इस पर रेड स्टैम्प लगाकर वापस भेज दी कि पीछे आपकी दौलत में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी या असासा है कि आप पैसे वापस कर सकेंगे, इसलिए आपकी दरख्वास्त नामंजूर की जाती है। फिर फ़कत 6 साल बाद बिल गेट्स ने वो बैंक और इस बैंक की 145 मुल्कों में चलने वाली तमाम ही ब्रांचें ख़रीद लीं और इनका मालिक बन गया। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में जो पोलियो बीमारी को ख़त्म करने के लिए जिस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, इनकी पूरी दुनिया में रकम और सप्लाई बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन देती है। पोलियो के दौरान जो 2 ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं उस एक ड्रॉप की कीमत 2 लाख रुपये बनती है। मतलब एक पोलियो ड्रॉप की कीमत 4 लाख रुपये बनती है और ये इदारा हर मुल्क में हर माह मेडिसिन फ्राहम करता है। यहाँ तक कि इस काम में जो वर्कर्स होते हैं इनकी सैलरी भी बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के ज़रिए फराहम की जाती है। आज अगर बिल गेट्स का किसी जगह पर $1000 गिर जाए तो वो इन पैसों को उठाने की तकलीफ नहीं करते, क्योंकि इनका कॉल है, अगर मैंने झुककर उठाया और वापस उठा तो इसमें 4 सेकंड लग जाएंगे और मैं 4 सेकंड के अंदर $1000 से ज़्यादा पैसे कमा ही लेता हूँ। दोस्तों, ये थी एक अजीम और बाहिम्मत शख्स की कहानी। अगर इंसान नेक नियति और पूरे अज़म के साथ कुछ करना चाहे तो वो कामयाब हो ही जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके हमारी भी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।